आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। साथ ही आज पंचमी तिथि शाम 5:28 तक रहेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो दोस्तों यह ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। चंद्र राशि कर्क। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। सूर्योदय सुबह 5:32 पर और सूर्यास्त शाम 7:20 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 9:45 तक और चंद्रास्त रात 11:39 पर रहेगी। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:02 से 4:42 तक रहेगी। विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से 3:36 तक रहेगी। गोधूली मुहूर्त शाम 7:45 से 7:36 तक रहेगी। और अशुभ समय राहु काल का समय दोपहर 12:19 से 2:05 पर। गोलिक काल रात 7:18 से शाम 7:38 तक। कुलिक दोपहर 1:45 से 2:45 तक। और दिशा धूल उत्तर। ताराबल अश्विनी भरणी रोहिणी आद्रा पुष्य आश्लेखा मघा पूर्वा फाल्गुनी हस्त स्वाति अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा श्रवण शतभिषा उत्तरा भाद्रपद रेवती। चंद्रबल वृषभ कर्क कन्या तुला मकर कुंभ। आइए जानते हैं सबसे बड़ी बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इच्छा और अहंकार में जब बाधा खड़ी हो जाती है तो क्रोध पैदा हो जाता है। अंतःकरण में इस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है उसे द्वेष कहते हैं। प्राण शक्ति का नाम चेतना है। यह चेतना भी परिवर्तनशील है। सात्विक वृत्ति आने पर चेतना शांत हो जाती है और चिंता शोक भय आतुरता आदि आने पर चेतना या प्राण शक्ति अशांत हो जाती है। यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, अतः यह भी विकार रूप है। शरीर में मौजूद धारणा शक्ति का नाम धृति है। यह भी बदलती रहती है। मुसीबत आने पर व्यक्ति धृति को छोड़कर अधीर हो जाता है, अतः इसे भी विकार रूप कहा गया है। हिंसा 3 प्रकार की होती है। स्वयं हिंसा करना, किसी से हिंसा कराना और हिंसा का समर्थन करना। किसी भी प्रकार की हिंसा न करना अहिंसा है। गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई चाहता है तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर से मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल मिट्टी साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है तथा दया क्षमा उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी कि मन की शुद्धि होती है। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध होता है उनकी सेवा अवश्य करें, उन्हें सुख अवश्य पहुँचाइए, लेकिन उनसे सुख लेने का उद्देश्य ना रखिए। एकांत जंगल में जाकर अकेले रहते हुए यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ वास्तव में भूल ही है, क्योंकि सारे संसार का बीज यह शरीर तो साथ ही होता है। वास्तव में जब तक शरीर होने का अहंकार नष्ट नहीं होता तो सारे संसार से संबंध बना ही रहता है, चाहे कितने एकांत स्थान पर चले जाएं। भगवान के हर जगह सिर मुंह नेत्र हाथ पैर और कान है, उनका दर्शन कहीं भी किया जा सकता है। भगवान सबसे प्रेम और अपनापन रखते हैं, लेकिन किसी से मोह नहीं रखते। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के जितने उपकरण हैं वे सब करण कहलाते हैं। करण 3 प्रकार के होते हैं, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ और मन।
बुद्धि एवं अहंकार कर्मेंद्रियां स्थूल है, ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म है और मन बुद्धि एवं अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है। जिन योनियों में बहुत सा सुख प्राप्त होता है उन्हें सत्य योनि कहा जाता है और जिनमें बहुत सा दुख प्राप्त होता है उन्हें असत्य योनि कहा जाता है। गुणों के आधार पर ही प्राणी को सत्य या असत्य योनि प्राप्त होती है। दोस्तों, महापुरुषों की कभी निंदा ना करें। यदि आपने ऐसा कर दिया तो समझ लीजिए कि आप अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हो और यह अवनति का कारण माना जाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और विशाल से विशालतम सभी प्राणियों में परमात्मा समान रूप से विद्यमान होता है। परमात्मा किसी में छोटे बड़े या कम ज़्यादा नहीं होती है, सभी में समान होती है। घर के अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश को तो लाना ही पड़ता है, लेकिन ईश्वर को कहीं से लाना नहीं पड़ता। वे तो शाश्वत सदैव हर स्थान पर मौजूद है। अब आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा जो सभी को जानना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन यापन की आवश्यक चीज़ें पास होने पर भी उनको अधिक बढ़ाने का नाम लोभ है। और दोस्तों, कहा जाता है कि लोभ ही पाप का जड़ है, इसलिए हमें लोभ कभी नहीं करना चाहिए। तरह तरह की कामनाएं मन में अशांति उत्पन्न करती है। सत्व, रज और तम ये तीनों ही गुण स्वाभाविक रूप से कम ज़्यादा या नष्ट होते रहते हैं। ये किसी भी समय कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। इनके प्रभाव को मनुष्य पर प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। सत्व गुण का स्वरूप निर्मल, स्वच्छ और विवेक रहित होता है। ऐसे गुण वाला मनुष्य जो भी काम करेगा वह सात्विक ही माना जाएगा और इसका फल भी उसे निर्मल और स्वच्छ ही मिलेगा। रजोगुण का स्वरूप संसार से बांधने वाला होता है, अतः ऐसे गुण वाला व्यक्ति सुख, भोग और सांसारिक मोह में बंधे रहने के कारण जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। तमोगुण का स्वरूप मोह वाला, हिंसक और हानिकारक है, अतः ऐसा व्यक्ति अपना जीवन मूर्खतापूर्ण कार्यों से बिता सकता है और अपने कर्म के अनुसार पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि दीर्घ योनियों में जीवन मृत्यु पाता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शास्त्र, खान पान, संग, साथ, स्थान, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार ये 10 वस्तुओं यदि सात्विक हो तो सत्व गुण की, राजसी हो तो रजोगुण की और तामसी हो तो तमोगुण की वृद्धि होती है। मनुष्य में सत्व, रज और तम गुणों की अधिकता के बावजूद अधिक, मध्यम और अल्प मात्रा में प्रत्येक गुण मौजूद होता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।